अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ प्रवासियों के हवाले से। और अभी जो है बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और होने से बच भी रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो किस तरीके के हैं, क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ जानकारी ऐसी है, अगर आप कहीं पर भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी आपके लिए ज़रूरी है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के सालमिया एरिया से निकल कर आ रही है। अभी जैसे कि आपको मालूम है, मुबारकिया एरिया में जो आग लगी थी, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए थे, जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड वगैरह हो गए थे और कुछ लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह भी किया गया था। लेकिन बड़ी अच्छी खबर ये थी कि किसी भी बंदे की उसमें मौत नहीं हुई थी। अभी इसी तरीके से एक हादसा जो है बड़ा होने से सालमिया एरिया में बचा। और ये जो कार वगैरह का जो सामान होता है, इस तरीके से जो गैरेज वगैरह भी बोल सकते हैं हम उसको, तो इस तरीके से आग लगी उसमें और उसको जो है काबू पाया गया। लेकिन हालांकि कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी जान जाने की कोई भी इस तरीके से अभी न्यूज़ नहीं है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं भाइयों, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी हो चुकी है और गर्मी की बिना पे कोई भी ऐसे सामान होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपस में टकराती हैं, कुछ भी होता है और वहाँ पे एकदम से आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अरबी देशों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और उसको देखते हुए जो भी सामान रहते हैं या फिर कोई भी गोदाम वगैरह रहते हैं, कुछ भी होता है इस तरीके का, तो कभी कभी ऐसा खुद भी जो है ऑटोमेटिकली भी आग लग जाती है। खुदा कुदरत की तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें और अपनी जो सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कहीं पर भी काम करने हैं तो इन चीज़ों को ध्यान देना है आपको। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है, आए दिन जो है चेकिंग वगैरह हर सेक्टर में अलग अलग तरीके से होता है और लोगों को डिपोर्ट भी किया जाता है, पकड़ा भी जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। तो लगभग 50 लोगों से ज़्यादा को पकड़ा गया है और इसमें कुछ गाड़ियों को उठाया गया, कुछ गाड़ियों को रोका गया और कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो कि बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग, टू व्हीलर, फोर व्हीलर वगैरह वगैरह, सारे लोगों को जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो था अभियान चलाया था, उसके अंदर चेकिंग के अंदर ये लोग पकड़े गए हैं और कुछ लोगों को जुर्माना वगैरह दे के छोड़ा है, कुछ लोगों को इसी तरीके से वार्निंग वगैरह का दे के छोड़ दिया है। लेकिन जिनके बड़े उल्लंघन हैं उनको पकड़ के जो है अब आगे की कार्रवाई वगैरह की जाएगी। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें भाइयों, सावधानी बरतें। अगर इस तरीके से आप करते हुए पाए गए, हो सकता है आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। कुवैत से जितने भी लोग प्रवासी हैं, उनको कोई ना कोई बहाना देखने के बाद में कुवैत गवर्नमेंट जो है वो निकालने की सोच रही है और ज़्यादातर जो है कुवैती लोगों को जॉब दी जा रही है। अब चाहे वो बड़ी पोस्ट हो या छोटी पोस्ट हो, सऊदी अरब ने तो खुद कह दिया है और वहाँ के नागरिक भी खुद बोल रहे हैं कि हम लेबर कैटेगरी का भी काम कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, अरबी देशों में ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, तो आप लोगों का फिर वहाँ पे क्या काम रहेगा, कैसा रहेगा? कोई भी सेक्टर में हो, आपको वहाँ से जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर इंडियन एम्बेसी की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह जो है रमज़ान भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका आप फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, सारी चीज़ें कर रहे होंगे, इबादत वगैरह सारा कुछ कर रहे होंगे। तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट दिया गया है कि इस रमज़ान के महीने में एम्बेसी ओपन रहेगी। जो टाइम टेबल है वो अलग अलग तरीके से चेंज कर दिया गया है। कुवैत सिटी में है तो आप वहाँ पर भी जाके अपना जो भी काम काज है किसी भी तरीके से वो आप करा सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी एरिया में आप जाते हैं तो काम काज करा सकते हैं। और जो टाइमिंग की बात करते हैं तो 9:30 से लेके 2 बजे तक आपका जो है टाइमिंग रहेगा। इस बीच में आप जाके कोई भी काम काज जो भी कराना है वो आप करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा समय तक इस टाइम पे कोई भी काम नहीं चलता है रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान का ख्याल रखते हुए ड्यूटी वगैरह दी जाती है, ड्यूटी वगैरह करी जाती है, सब कुछ किया जाता है। अगर आप एक क्लीनिंग वर्कर हैं, आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं या फिर आप अदर जो भी काम काज करते हैं, तो आपका भी ड्यूटी टाइमिंग वगैरह चेंज कर दिया गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चेंज किया गया था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, सभी जगह पे लोगों का ड्यूटी टाइमिंग वगैरह भी चेंज कर दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है
और अगर आप कोई भी इस तरीके से गलती करते हैं, ख़ास करके मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रवासी हैं और किसी भी तरीके से आप कुवैत में एंट्री करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में एंट्री करना चाह रहे हैं, कहीं पर भी जॉब जाना चाह रहे हैं, तो आप फर्जी डॉक्यूमेंट से जॉब को ना पाएँ। क्योंकि अभी इसी तरीके से एक मसला सामने आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको सिटीज़न का मसला बताऊँगा। एक सऊदी का बंदा था, उसने नागरिकता जो थी वो कुवैत की ली थी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स से ली थी और इस तरीके से फर्जी आईडी वगैरह बना के घूम रहा था। तो उस बंदे को 3 साल की जेल सुनाई है, 1000 KT का जुर्माना डाला गया है। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी जॉब वगैरह या किसी भी तरीके से कोई चीज़ ऐसी हासिल कर रहे हैं जो कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट से हासिल की है, अगर तहकीकात या किसी भी तरीके से डाउट होता है तो आप पर कमेटी बैठेगी और उसके बाद में जो है, अगर आपका क्लियर जुर्म हो जाता है तो आपको हो सकता है 5-6 साल 10 साल जो भी है आपके जुर्म के हिसाब से सज़ा सुनाई जाए और उसके बाद में आप पर फ़ाइन वगैरह भी डाला जाए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको एंट्री करनी है, जॉब पानी है, अगर आपको कोई भी काम ऐसा करना है, तो लीगल जो प्रोसेस होता है, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं को दिखा के सारा कुछ आपको करना है। अदरवाइज आपको नहीं करना है, उस तरीके का कदम नहीं उठाना है। इस चीज़ का आपको भी ख़ास करके ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप इस टाइम पे अपने देश करेंसी भेजना चाहते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं, तो भेज सकते हैं। इंडिया की बात करें तो लगभग 245 के इर्द गिर्द जो है वो रेट चल रहा है। पाकिस्तान का भी अच्छा है, बांग्लादेश, फिलीपीन, जो भी है, जिस कंट्री में भी आप भेजना चाह रहे हैं अपने हिसाब से आप भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि भाई आप कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, तो क्या मसला है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़े वक्त की किल्लत है। इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को कमेंट पढ़ लेगी, क्योंकि उन्हीं को देखते हुए आपका जो है अगला वीडियो आए, ताकि जो भी आपके सवाल जवाब हैं, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ हमसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब आपको मिल जाए। और मैं कोशिश करता हूँ, और हमारे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे भी हैं जो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जवाब वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, देते रहते हैं, सारा कुछ करते हैं। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। अगर आप लोग किसी भी तरीके से कोई भी वीज़ा पे कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस टाइम पे कोई परेशानी नहीं है, वीज़ा वगैरह भी ओपन है, फ़्लाइट भी ओपन है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि वीज़ा के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए अगर हम नए वीज़ा पे कुवैत के अंदर आना चाहेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुवैत के अंदर आना है और आपको नया वीज़ा चाहिए, कोई भी काम का हो, वो मैटर नहीं करता, तो आपकी उम्र जो है वो 21 साल से प्लस होनी चाहिए। 21 साल से कम वाले लोग नहीं जा पाएंगे। इन चीज़ों का आपको ख़ास करके ख्याल रखना। हाँ, यूएई के अंदर जा सकते हैं 18 से प्लस वाले। कुछ कंपनियां जो है वो ले लेती हैं, भर्ती करती हैं, जो वगैरह करवाती हैं, सारा कुछ करवाती हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। एयरपोर्ट पर आपको आते समय थोड़ा ध्यान रखना होगा, और जो भी रूल रेगुलेशन, मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइएगा, क्या काम करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए, जो भी हमने आपको चीज़ें बताई हैं और आने वाले वक्त में जो बताना चाहते हैं उन लोगों तक पहुँचें, और वो सही तरीके से कुवैत में कामकाज कर सकें, और जो गलत काम है, जो गलत कार्य हैं, उनसे बच सकें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।